सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है उसमें भी जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सब एग्जाम में आए हुए हैं। आप अगर जैसे मान लो अपने मंदिर पे क्वेश्चन किया तो आपको ये फाइनल याद रख लेना। आप ये आने वाले टाइम में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो 100% मतलब इस टॉपिक से आता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो संकल्प में सभी जो ऑफलाइन बैच है वो अपने 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे लिखवा लो 4 मार्च। तो 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 4 मार्च से अपना पटवारी तो नहीं कहूंगा लेकिन एलडीसी, सीटी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, आरएएस, एसआई और रीट मुख्य परीक्षा। तो कोई भाई बंधु अगर तैयारी करना चाहें तो उसको आप जरूर कहें। किस चाहमान यानी चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? अजय राज नहीं की थी, क्योंकि अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 में। अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय, चतुर्थ नहीं, पृथ्वीराज तृतीय तृतीय के समय में 2 युद्ध हुए थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। एक हुआ 1191 में और एक हुआ 1192 में। 2 युद्ध हुए। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर, एक आता ना बिसलपुर बांध, तो बिसलपुर बांध याद रख लो और इसी कारण इसको बिसल देव, आप ये भी याद रख लो, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव नाम से भी जाना जाता है। और जगदेव चौहानों में पितृहंता शासक, चौहानों में पितृहंता शासक कौन है? जगदेव। चौहानों में पितृहंता शासक पूछे तो जगदेव है, ये याद रखना। अब बताओ, अजमेर की स्थापना 1113 अजय राज, अजमेर की स्थापना 1113 अजय राज। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव, और विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलदेवपुर शहर की स्थापना किया। फिर उसके बाद में आपसे कोई पूछे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताओ, तो 1191, 1192 2 युद्ध याद रखो। एक तराइन का पहला युद्ध याद रख लो, एक तराइन का द्वितीय युद्ध रखो, एक 92, एक 93, 91 और एक 92 में। और जगदेव चौहानों में पितृहंता शासक है। अब अपने और इंपॉर्टेंट बात इसकी डिस्कस करें कि आपसे कोई ये पूछे कि कट्टीबंधु, कट्टीबंधु कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को, कट्टीबंधु कवि बांधव। फिर है ललित विग्रहराज का रचयिता, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किसका दरबारी कवि था? तो अपने कहें विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था। दरबारी था। आपसे पूछे हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी?
अब जिसने पहले पेपर दिया है या कोई पेपर पढ़ा हुआ है वो तो उसको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। विग्रह राज चतुर्थ ने की थी, हरिकेली नाटक, विग्रह राज चतुर्थ। एक है दिल्ली शिवालिक अभिलेख, उत्कीर्ण किसने करवाया था? दिल्ली शिवालिक अभिलेख विग्रह राज चतुर्थ ने उत्कीर्ण करवाया। किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने। एक विग्रह राज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जवालीपुर का नाम बदलकर ज्वालापुर कर दिया था। विग्रह राज चतुर्थ ने ज्वालीपुर का नाम बदलकर। अब विग्रह राज चतुर्थ पे आई हुए क्वेश्चन देख लेना, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि जितना मैंने बताया वो सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका आंसर था विग्रह राज चतुर्थ। कवि बांधव कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रह राज चतुर्थ। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी था। हरिकेली नाटक की रचना विग्रह राज चतुर्थ। दिल्ली शिवालिक अभिलेख विग्रह राज चतुर्थ ने उत्कीर्ण करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो ज्वालापुर कर दिया था। अजमेर की स्थापना किसने की थी? 1113 में अजय राज ने की थी अजमेर की स्थापना। और विग्रह राज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और जगदेव चौहानों में पितृहंता शासक था। जगदेव चौहानों में पितृहंता शासक था। आज का आपके लिए शानदार सा क्वेश्चन है कि नाडोल चौहान वंश का संस्थापक कौन है? नाडोल चौहान वंश का संस्थापक कौन है? आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे। सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। तो अब जो क्वेश्चन है, चाहे कल वाला टॉपिक हो चाहे आज वाला हो और आगे जो भी आएगा, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके पास से 7-8 क्वेश्चन भी इकट्ठे होते हैं, तो कल को अगर विग्रह राज चतुर्थ पर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।